हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से 12 प्रिंसिपल प्रीवियस वीडियोस में देखने के बाद इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फ्यूल के लास्ट 2 प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल नंबर 13 और 14, और ये वीडियो नंबर 7 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 का। तो आज जिस प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं हेनरी फ्यूल के, वो है इनिशिएटिव, एंड 14th लास्ट प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिया है स्पिरिट डी कॉर्प्स का। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपनी बात को कही है और वहां पर उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ में साइंटिफिक टेक्निक की भी बात की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर नंबर 2। मैंने आपसे कहा है कि डिटेल में मैं चीज़ों को डिस्कशन कर रहा हूं, और अभी हम 7th नंबर के वीडियो हैं जिसमें हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स को खत्म कर रहे हैं। टेलर के भी बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हेनरी फ्यूल के लास्ट के 2 प्रिंसिपल्स में से जो सेकंड लास्ट है 13 नंबर है, इनिशिएटिव है। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि देखिए, आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि सारी पावर जो है सुपीरियर के पास में है, तो सुपीरियर के पास में पावर है और वो सारे डिसीजन ले सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन नहीं, हेनरी फ्यूल कहते हैं ऐसा मत करिए, इनिशिएटिव दीजिए, पहल करने दीजिए उन लोगों को जो आपसे नीचे काम करते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं। तो इनिशिएटिव का मतलब हेनरी फ्यूल कहते हैं कि आप कंपनी के बॉस हैं और सारे डिसीजन प्लानिंग करने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक आप ही लेते हैं, लेकिन आप सारा काम खुद मत करिए। प्लानिंग जैसे इंपॉर्टेंट मैटर में भी आप अपने सबऑर्डिनेट, अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स के व्यूज को जरूर लीजिए। एम्प्लॉयज वर्कर के व्यूज को लेने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं, उनका भी सेल्फ मोटिवेशन होता है। आप उनसे बस ये बोलिए कि देखो यार, हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये काम है तो टॉप लेवल का, लेकिन हम चाहते हैं कि लोअर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो, और उनके दिमाग में क्या आइडिया है, क्या वो सोचते हैं, वो इस बात के ऊपर इनिशिएटिव लें और हमसे अपनी बात कहें, खुल के कहें। इनिशिएटिव मतलब पहल करना, किसी चीज के लिए आगे बढ़ना, पहली बार किसी चीज की शुरुआत करना। हेनरी फ्यूल कहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे, वर्कर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके सजेशंस को लेने के बाद में उस सजेशंस को अच्छा लगने पर उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली वर्कर्स के अंदर में एक बिलोंगिंगनेस आएगी, पॉजिटिव उनके एटीट्यूड हो जाएगा कि देखो हमारे सजेशंस को भी कंपनी इन्वॉल्व करती है अपने डिसीजन मेकिंग में। ये एक कई सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। मान लेते हैं ABCD 4 एम्प्लॉइज हैं और उसमें से A का सजेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो BCD के दिमाग में ये बात जरूर आएगी, यार नेक्स्ट टाइम ना मैं भी बहुत अच्छा करूंगा, मेरे लिए भी तालियां बजेगी, मुझे भी अप्रिशिएट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशिएटिव में अगर किसी 4 में से किसी एक का ओपिनियन अच्छा था, हमने उसे एप्लीकेबल कर लिया, तो बाकी 3 उस बात को नहीं मानेंगे। नहीं, BCDE को भी यहाँ पे बात अच्छे से माननी है और सबको उस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि अब वो कंपनी के प्लानिंग का पार्ट बन चुका है। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि इनिशिएटिव लेने से वर्कर्स के अंदर के टैलेंट को हम यूज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली होता यह है, अगर मैं आपसे एक बहुत साधारण से एग्जांपल में बात करूं कि एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कैलकुलेटर बनाती है। कैलकुलेटर बनाता कौन है? कैलकुलेटर बनाते हैं कंपनी के जो लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो बनाते हैं। प्लानिंग कहाँ होती है? प्लानिंग होती है टॉप लेवल में। रिसोर्सेज को कौन इकट्ठा करता है? मिडिल लेवल। तो अल्टीमेटली जो कंप्यूटर बन रहा है या जो कैलकुलेटर बन रहा है, ये अल्टीमेटली से ग्राउंड शेप जो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई काम कर रहे हो इस फैक्ट्री में, मशीन में काम करते हो, हम एक नई मशीन लगाने वाले हैं, पुरानी मशीन में कोई दिक्कत है क्या? आपको तुरंत बोलना है हाँ सर उसमें दिक्कत है, उसमें कई बार क्या होती है, चलते चलते मशीन में ये प्रॉब्लम। इनिशिएटिव लीजिए। नई प्लानिंग कर रही है कंपनी, और प्लानिंग में अगर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो डेफिनेटली दोनों का रिलेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों का रिलेशन भी स्ट्रांग होगा, एक बिलोंगिंगनेस बनेगी और एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि कंपनी हमारे सजेशंस को लेती है और हमारे बारे में सोचती है, हमारे आइडियाज के ऊपर कंपनी चलती है। इनिशिएटिव में हेनरी फ्यूल कहते हैं आप ऐसे इस तरीके से काम करेंगे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, सब अच्छे से एक दूसरे की बात को समझेंगे, और ये कोई नहीं कहेगा कि कंपनी ने सारे डिसीजन तो खुद से ही ले लिए। नहीं, कंपनी ने सबसे पूछा है, सबसे आइडियाज, सबके व्यूज लिए हैं। हाँ, कुछ लोगों के व्यूज ऐसा था कि वो उस टाइम पे मैच नहीं किए, तो उनको नाराज बिल्कुल नहीं होना है। उनसे ये कहना है कि आपका सजेशन बहुत अच्छा था, इस बार नहीं अगली बार आपके सजेशन को एप्लीकेबल करेंगे, और कुछ लोगों के सजेशन जो आपके लिए अच्छे थे आप उन्हें अप्रिशिएट करिए, और ये काम करने से हेल्दी इन्वायरमेंट हम वहाँ पर बना सकते हैं। लास्ट हेनरी फ्यूल कहते हैं स्पिरिट डी कॉर्प। बहुत इजी है। स्पिरिट डी कॉर्प का सिंपल मतलब है टीम वर्क में काम करना। टीम वर्क में काम करने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग करने के बाद में उसे ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो हमें टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। आइसोलेशन में काम नहीं चल सकता, कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि सेल्स मैनेजर ने अपने सेल्समैन से कहा है कि भाई ये 100 बॉक्सेस रखे हैं, इन्हें मार्केट में आपको 2 दिन में बेचना है। अब बेचने वाले 10 सेल्समैन हैं मान लेते हैं, तो 10 सेल्समैन को वो 100 बॉक्सेस 2 दिन में मार्केट में बेच के आना है।
अब अगर हर सेल्समैन ये सोचे कि अच्छा 10 आएंगे हर किसी के हिस्से में, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 10 तो हर किसी के हिस्से में 10 आएंगे, उसमें से 2 बीमार हो गए सेल्समैन, तो बाकी 8 सोच रहे हैं कि नहीं यार अब तो हमें तो 80 बेचना है, 20 तो वो जो बीमार हो गए 2 उनके थे, 10 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेनरी फेल कहते हैं आपको ग्रुप वर्क करना है, टीम वर्क में काम करना है। आपको ये सोचना है कि पूरे के पूरे 100 ही मुझे बेचने हैं और हम सब मिलके 100 बेचेंगे। अगर हम ऐसा सोच लेंगे ना, टीम वर्क में काम करेंगे, एक पैरेलल विजन रखेंगे कि हमें इसी रास्ते में जाना है, सबको साथ लेके जाना है, तो मैनेजमेंट बहुत आसानी से स्ट्रांग हो सकता है। हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमारे सबऑर्डिनेट के साथ में जो हमारे कलीग हैं, हमारे सुपीरियर के साथ में कभी ईगो क्लैश नहीं होगा, क्योंकि एक टीम वर्क में काम चल रहा है। और टीम वर्क में जब काम चलता है तो फिर काम छोटा या बड़ा नहीं रह जाता। आपको पूरा काम ये मानना है कि आपके लिए है और आपका काम सबके लिए है। तो इस तरीके की फीलिंग लेके अगर हम चलते हैं तो हम एस्पिरिट डिकॉप जैसे प्रिंसिपल्स के साथ हेनरी फेल कहते हैं कि चलेंगे तो आपको बिजनेस में चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे हो जाएंगी, चीज़ों की रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं होगा। टीम वर्क में काम करने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि कन्फ्यूजन नहीं होता है। भाई कोई कन्फ्यूजन आया, आपने अपनी टीम के दूसरे मेंबर से अपनी बात क्लियर कर ली, और ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत आगे निकल जाएंगे, सक्सेस मिलेगी। हेनरी फेल ने 14 प्रिंसिपल्स इसीलिए दिए हैं ताकि हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जा सकें, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकें, रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम करके प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा सकें, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी को और पॉजिटिव कर सकें। और ये सारी बातें हेनरी फेल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बोली हैं। और स्पिरिट डिकॉप्स में भी हेनरी फेल कहते हैं कि टीम वर्क में काम करिए, क्लब टुगेदर हो जाइए, और सिर्फ एक ही विजन है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमें अपने बिजनेस, जिस मैनेजमेंट के लिए हम बिजनेस के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो बिजनेस हमारा बहुत ऊंचाइयों तक जाए, उसमें इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी का हम ध्यान रखें। और ये पॉसिबल हो पाएगा जब हम मिलके काम करेंगे। आई को वी में कन्वर्ट करने की बात हेनरी फेल ने कही है। तो हमारे पास में 14 प्रिंसिपल्स हम इस वीडियो में खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास बच जाएंगे टेलर के प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के ही FW टेलर के प्रिंसिपल्स को। देखिएगा ज़रूर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बेनिफिट दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूंगा। थोड़ा सा तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, कुछ गैप हो गया प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो के बीच में, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे ही देते रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अवस्थी क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।